ओ अब्बा जी तुसी इन्ने कपड़े ना सीता करो, तुहानू तो पता तुहाडियां अक्खां किन्नियां खराब ने। ਉਹ ਫਾਤਮਾ ਪੁੱਤ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਸੀਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਈਂ ਜ਼ਰਾ। अच्छा अच्छा, मैं ध्यान रखा। अरे बेटा ये बेगम साहब के कपड़े हैं, अपने बाबा को कहना 1-2 दिन में ही सी दे, ठीक है? जी हाँ। बेटा आपके बाबा ने कपड़े सी दिए हैं? जी अंकल आज ही ऊपर ही आ जाइए। हाँ भाई, कपड़े सिल गए बेगम साहब के? जी जी साहब सिल गए, पर एक सूट थोड़ा सा खराब हो गया। हैं क्या? तो तुझे पता है 50-50 हजार के सूट हैं और आपने एक सूट खराब कर दिया? अरे साहब मैंने जान के नहीं किया, गलती से हो गया। गलती से हो गया, अब आपको पता चलेगा गलती से हो गया है, एक भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। अरे साहब ऐसा ना करो, इसी से तो मेरे घर का खर्च चलता है। अरे अब्बा मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इन भर लोगों का काम मत पकड़ा कर, अगर पकड़ा कर तो ध्यान से किया कर, क्योंकि वक्त आने पर ये सालों का रिश्ता और मेहनत एक पल में जाया कर देते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, अफसोस तो इस बात का है, इन साहब का मैं सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारकर मुझे औकात याद करा दी। लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। क्यों बनाए लोग निमाने। ईद पर दर्जियों से गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से उन पर जुल्म ना करें, बल्कि इस भाईचारे को कायम रखें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करना।